मेरे पास एक नायाब परिंदा जो अब आम शहरों में नायाब हो चुका है, यानी तोता। मेरे पास रोजाना दर्जनों के हिसाब से आते हैं। फाख्ता, बुलबुल, चिड़िया, इस तरह के बहुत सारे परिंदे आते हैं। मैं एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हूँ जो परिंदों के साथ बेपनाह मोहब्बत करता है और परिंदे भी इनसे मोहब्बत करते हैं। तो इन्होंने अपने घर के एक लान में बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप हमारे बैक साइड पे देख सकते हैं, ये इनके परिंदों की खुराक का बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम किया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने कोई परिंदे पाले नहीं हैं, बल्कि यहाँ आस पास के जो जंगली परिंदे होते हैं, जो नायाब परिंदे होते हैं, वो इनके पास आते हैं और उनके लिए खुराक का ये रोज़ाना की बुनियाद पे इंतज़ाम करते हुए बहुत ही आलीशान सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है। इस सिस्टम के हवाले से बात करते हैं, ये कब से सिलसिला जारी है और आपके महीने में कितने अखराजात आते हैं और कैसे आपको ये शौक़ हुआ? मुझे ये शौक़ शुरू से ही है। मैं जिस घर में भी रहा हूँ वहाँ मेरी कोशिश होती है सबसे पहले मैं दरख्त लगाऊँ, क्योंकि कोई भी बंदा जो कहता है कि मेरे घर में अगर परिंदे आएँ तो उसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। बिल्कुल, कि परिंदों के लिए माहौल हो, उनकी सेफ्टी हो और कोई खाने पीने का बंदोबस्त हो। तो मैंने ये तीनों ही बंदोबस्त देखे किए हुए हैं। मैंने बहुत सारे दरख्त लगाए हुए इस घर में। मैंने उनके लिए खाने पीने के लिए देखो रखा हुआ है। मैंने सूरजमुखी के बीज रखे हुए हैं, बाजरा रखा हुआ है, इसके अलावा मकई की छलियाँ रखी हुई हैं। तो ये सारी उनके लिए चीज़ें खाने की, अब वो तीनों चीज़ें जब उनको मैसर हैं तो वो बड़े शौक़ से मेरे पास परिंदे फिर रोज़ाना आते हैं। मैंने कोई भी परिंदा इनमें से पाला नहीं हुआ। और इनमें आम पाए जाने वाले परिंदे तो जैसे चिड़िया है, फाख्ता है, हेड़े हैं, बुलबुल है, वो तो है ही। लेकिन मेरे पास एक नायाब परिंदा जो अब आम शहरों में नायाब हो चुका है, यानी तोता। तोता अब शहरों में देखने को भी नहीं मिलता, लेकिन मेरे पास रोज़ाना दर्जनों के हिसाब से आते हैं। और जो ही सुबह सूरज तुलू होता है, तो वो सूरज तुलू होने से पहले मेरे पास आके बैठ चुके होते हैं। ये जो खुराक मैंने रखी होती है तो उसको आके खाना शुरू कर देते हैं। और सुबह 2 घंटे तक ये सिलसिला चलता रहता है। खाते हैं, थोड़ी देर के बाद उड़ जाते हैं, कोई किसी चीज़ की वजह से अगर डर भी गए हैं फिर आ जाते हैं और 2 घंटे वो ये खाते रहते हैं। अच्छा, जब तक तोते मौजूद होते हैं बाकी परिंदे करीब नहीं आते। इसकी चोंच इतनी तेज़ है कि ये कौवे को भी मारते हैं तो कौवा हालांकि बड़ा चालाक परिंदा है लेकिन इससे डरता है। तो बाकी जो छोटे परिंदे हैं वो भी इनकी मौजूदगी में फिर दरख्तों पे बैठे रहते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं कि तोते खा के चले जाएं और फिर हम अपना हिस्सा वसूल करें। जो ही तोते जाते हैं तो ये फिर बाकी फाख्ता, बुलबुल, चिड़िया, इस तरह के बहुत सारे परिंदे आते हैं। जो अखराजात आते हैं, कितने आपके माहाना अखराजात आ जाते हैं? 15 से 20 हज़ार रुपया महीना मेरे अखराजात इन पे आते हैं। जो सूरजमुखी के बीज जो काफ़ी महंगे हैं और मकई की छलियाँ अगर अवेलेबल हो तो वो भी है, बाजरा भी है। तो तकरीबन 15 से 20 हज़ार पर मंथ मैं इन पे ये लगा रहा हूँ, लेकिन ये सदका जारिया है। तो अच्छा, आप जो और लोग हैं जो परिंदों से मोहब्बत करती हैं या जो नहीं करते, उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? देखें जी, परिंदों से या नेचर से मोहब्बत करेंगे तो अच्छी बात है। और इनको अगर आप इनको कैद करके रखेंगे तो कोई अच्छी बात नहीं। आप चाहते हैं कि आपके घर में भी ये परिंदे आएँ तो उनको माहौल फराहम करें, उनके लिए दरख्त लगा दे। और कुछ नहीं कर सकते, गर्मियों में पानी रख दे तो देखेगा कितने परिंदे आपके पानी पीने के बहाने ही आपके घर आ जाएंगे। परिंदे नायाब नहीं हो चुके, उनकी खुराक के इंतजामात बहुत ही कम हो चुके हैं। बहुत कम लोग होंगे मोहम्मद यूसुफ की तरह जो लोग परिंदों से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह उम्मीद करते हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो प्यार करेंगे।